सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हुए है 4:30 और मैं उठ चुकी हूँ और सबसे पहले मैं अपनी टू डू लिस्ट बना लूँगी। उसके बाद ही हम अपनी आगे की प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे। मुझे हुआ है ज़ुकाम, काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब है क्योंकि आप सभी जानते हैं एक तो वेदर एकदम से चेंज हो रहा है, ना तो गर्मी आ रही है ना सर्दी जा रही है और बीच में बारिश वैसे ही अपनी टांग अड़ा रही है। और रोहतक और सोनीपत में तो ना इतने ज़्यादा ओले पड़े हैं कि साथ के साथ यहाँ पर जो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी ना, उसकी वजह से मुझे फीवर भी हुआ है और ज़ुकाम भी हुआ है। बट फाइनली फीवर तो अभी ओके हो चुका है, तो अभी ज़ुकाम बाकी है बट हो जाएगा धीरे धीरे। बट हम यूपीएससी एस्पिरेंट अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ सकते क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स पास में आ रहा है, तो जंग अभी बाकी है। तो जंग की तैयारी करने के लिए सबसे पहले कर लेते हैं अपना हथियार तैयार, क्योंकि हमें सबसे पहले करनी है अपनी टू डू लिस्ट को तैयार। और उसके साथ ही अभी ना 15 मार्च के बाद मैं टेस्ट सीरीज़ भी लेके आने वाली हूँ। टेस्ट सीरीज़ वाले व्लॉग भी आप मेरे देखेंगे। बाहर देखिए बादल हुआ है क्योंकि कहीं कहीं बारिश है, तो थोड़ा थोड़ा सा बादल हुआ है। नहा धोकर मैं आई हूँ अपने किचन में। सबसे पहले मैंने जैसे सुबह की मैं पढ़ाई करती हूँ, उसके बाद ही मैं स्नान करती हूँ और उसके बाद पूजा पाठ करने के बाद जैसे ही बर्तन क्लीन हो जाते हैं और सारा का सारा किचन का काम करने के बाद ना एक मन भी हो जाता है पढ़ने का, क्योंकि उसके बाद ना आप एक फ्री हो जाते हो कि आप चलो सारा काम हो गया। और आज तो बादल है, बारिश थी, तो अभी कभी स्कूल नहीं गया, तो पूरी की पूरी फैमिली के साथ पढ़ना आप लोग सोच ही सकते हो। मम्मी आई हुई है और साथ में मेरे हस्बैंड भी है, इसीलिए मैं सूट भी पहनती हूँ क्योंकि मम्मी है। वैसे सुबह शाम मैं पहन लेती हूँ पैंट शर्ट भी, ऐसा कोई बर्डन नहीं है मेरे ऊपर कि मेरे को नहीं पहनना है, बट अच्छे से रहे। और आप कुछ भी पहन सकते हो, हमारी फैमिली में ये सब चीज़ें अलाउड है। बस थोड़ा सा अपने ससुर के सामने और जेठ के सामने अलाउ नहीं है, उनके सामने मैं घूंघट में ही आप लोगों को नज़र आऊँगी। और मम्मी को खानी थी पूरियाँ, तो वैसे मम्मी को फरेज है बट कभी कभी मन करता है तो बनाने का तो हो ही जाता है। तो चलिए सबसे पहले बना लेते हैं पूरियाँ और उसके बाद में पूरी बनाने के बाद में हम अपनी आगे की प्रिपरेशन को करेंगे। और ये जब पूरियाँ फूलती है ना तो मेरे को बड़ा मज़ा आता है, सारी की सारी फिजिक्स याद आ जाती है कि पूरियाँ क्यों फूलती है प्रेशर देने से। जब आप पूरियों को कढ़ाई में डालोगे ना, कभी भी देखना जो मेरी हाउस वाइफ सिस्टर्स है, और जब उसको थोड़ा सा दबाओगे ना वो कैसे फूल जाएगी। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि फिजिक्स के कौन से लॉ के अकॉर्डिंग पूरियाँ फैलती है। मेरे को देखना है कि कौन बच्चे कितने इंटेलिजेंट है। आखिर आप अपनी यूपीएससी की तैयारी के साथ साथ आपने जो आज तक पढ़ा है उसको आप कहाँ यूज कर रहे हो। यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों का ये भी होगा कि हमने तो फिजिक्स से नहीं किया है 12th, बट कोई बात नहीं, 10th तक तो आपने की ही होगी। 10th तक नहीं तो एटलीस्ट उससे पहले भी आप लोगों ने कभी तो पढ़ा ही होगा। तो चलिए, अगर आप लोग साइंस से नहीं पढ़े हैं फिर भी आप लोग एक बार ट्राई करना, गूगल करना कि पूरियाँ दबाव देने से क्यों फैलती है, यानी आप कौन से फिजिक्स के कौन से लॉ के अकॉर्डिंग पूरियाँ फूल जाती है प्रेशर पड़ने से। जैसे ये आप इसको पीछे से प्रेशर देते हो। और उसके बाद मैं आ चुकी हूँ अपने दोबारा रूम में और यहाँ पर हम फिर से स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। और ये है सारी की सारी एनसीईआरटी। और आप लोगों को एक चीज़ और बताऊँ, एनसीईआरटी को मैं ऐप से कर रही हूँ और ऐप में भी ना मैंने थोड़ा थोड़ा सा स्टार्ट किया है इंग्लिश में, क्योंकि उससे ना अपना भी डेवलपमेंट होता है ब्रेन का, क्योंकि थोड़ा सा इंग्लिश इम्प्रूव हो जाती है और साथ में यूपीएससी के लिए तैयार भी हो जाएगी, क्योंकि फैक्ट सारे के सारे सेम होते हैं। होता पता क्या है, बस हिंदी में ना थोड़े से वर्डिंग, कुछ वर्ड ऐसे हो जाते हैं जो समझ नहीं आते, क्योंकि मैंने बीएससी एमएससी इंग्लिश मीडियम से की है तो फिर जाके प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसीलिए मैं हिंदी से कर तो रही हूँ बट काफ़ी सारे वर्ड मेरे मैशअप हो जाते हैं और इसी वजह से फिर मेंस में नंबर भी कम आते हैं। क्योंकि मैं पता है क्या करती हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी वर्ड आप ले लो, उस वर्ड का पता क्या हो जाता है, उस वर्ड को मैं कहीं का कहीं घुसा देती हूँ, यानी लिखना हिंदी में होता है और लिख इंग्लिश में ही जाता है। आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में भी ऐसा ही होता है, हिंदी प्लस इंग्लिश यानी हिंग्लिश हो जाता है। तो चलिए अभी सबसे पहले यहाँ पर एनसीईआरटी को कंप्लीट कर लेते हैं। और एनसीईआरटी कवर करने के बाद अब मुझे बनाने हैं ज्योग्राफी के नोट्स। भारत के सभी टाइगर रिजर्व मैं इस पर बनाऊंगी। तो अभी हम टाइगर रिजर्व कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे आगे क्या करते हैं।
काफ़ी टाइम लगातार पढ़ने के बाद, क्योंकि मेरे को हो चुके हैं 3.5 घंटे के अराउंड, तो अब चाय मैं ना पीऊँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चाय मेरी फेवरेट है, तो अब मैं यहाँ पर चाय पीने आई हूँ। और जो मेरे पुराने बर्तन पड़े हुए हैं ना, वो मेरे को गालियाँ दे रहे हैं। और यहाँ पर उसके बाद मैं आ चुकी हूँ अगेन अपनी चाय लेकर अपने स्टडी टेबल पर। और अब मैं कर रही हूँ यहाँ पर विज़न IAS का जो PDF आता है, वो इकोनॉमी का उनका एक स्टडी मटेरियल आया है अभी एंड में। जैसे होता है ना PD 365 आता है, ऐसे ही वैल्यू एडिड मटेरियल आता है, तो अभी मैं उसी को सोल्ड आउट कर रही हूँ। और ये जो नोट्स बनते हैं ना, जो PDF हाईलाइटेड होता है, ये ग्रुप के बच्चों के साथ भी इतना ज़्यादा थक चुकी हूँ ना कि मेरे से बैठा भी नहीं जा रहा है। बैक भी पेन होने लगी है, क्योंकि पहले ही फीवर हुआ था और उसके बाद भी मैंने इतनी ज़्यादा पढ़ाई कर ली। ऑलमोस्ट 7 घंटे हो चुके हैं। तो इसी के साथ आप सभी को बाय, गुड नाइट।